नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, युवराज बुध बीते 7 मई 2025 की प्रातःकाल 4:58 पर अपनी वर्तमान नीच राशि देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 तारीख तक 23 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में युवराज बुध का अपने शत्रु की राशि से गोचर करना आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बुध जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बुध की ताकत आने वाले 23 तारीख तक आपके जीवन काल में भाग्य की रूपरेखा को ही बदल कर रख देगी। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य, मार्केटिंग का फील्ड, रिसर्च का फील्ड या फिर शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का सिक्का चलता है और विद्यार्थियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव के पीछे युवराज ही कारण होते हैं। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि हासिल करेगा। जबकि जन्म कुंडली में बुध की कमजोर स्थिति जातक को जीवन काल में बुद्धिहीन बना देती है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसका टैलेंट दिखाई नहीं देता। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार देखा जाए, भले ही शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई मामलों में आपको बड़ा ही बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके आपके करियर में उन्नति के लिए, विदेश जाने के लिए और राजनीति के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए बुध के इस राशि परिवर्तन को आप सभी कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बुध आपके 10वें घर से गोचर करते हुए राशि परिवर्तन किए हैं। भले ही आपके लिए कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद आपके तीसरे घर के स्वामी होने के चलते 10वें घर से इनका गोचर करना, वह भी सेनापति की मूल त्रिकोण राशि से, तो इसे करियर में उन्नति के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान युवराज करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके आपको प्रदान करेंगे। खास करके उन क्षेत्रों में आपका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पर बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। तृतीय भाव के स्वामी होने के चलते कार्य क्षेत्र में आप ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, पराक्रम करेंगे और उसी से ही आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी विदेश से जुड़कर अगर कहीं कोई काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पहले से विदेश से जुड़कर कोई व्यापार, बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होने वाली है, अर्थात इस समयावधि में कई बड़े प्रोजेक्ट में आपको लीड करने का मौका मिलेगा। लीडरशिप की क्वालिटी उत्तरोत्तर निखरने वाली है। बाकी देखा जाए तो आपके कार्य करने की कला और सही समय पर सही कार्य को पूरा करने की टेंडेंसी इस समय आपको तारीफ़े काबिल बनाएगी। आप यूँ समझ लीजिए, कार्य क्षेत्र में जो सहकर्मी आपके साथ मिलकर काम करते हैं वह, और आपकी जो सीनियर अधिकारी हैं, आपके उच्च अधिकारी, वह भी इस समय आपकी कार्य कुशलता से प्रभावित होंगे। बाकी आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपके डिसीजन कैपेसिटी को बूस्टिंग प्रदान करेंगे, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण डिसीजन आप बड़ी सहजता के साथ ले पाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा शासन प्रशासन से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शासन प्रशासन से जुड़ाव पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान कहीं न कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ
दोनों ही क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लिए भी समय बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं तो इस समय काफ़ी हद तक आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके आय में वृद्धि का योग बना हुआ है, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आय के इनकम के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिसके चलते आपकी वित्तीय स्थिति पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। धन आगमन धन संचयन दोनों आपके जीवन काल में होगा। करियर में भी नए अवसर की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति, क्योंकि धन आगमन धन संचयन के चलते काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है। बाकी वैवाहिक जीवन भी अनुकूल ही रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएंगे। कहीं कोई समस्या थी तो बातचीत के माध्यम से आप हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ वैवाहिक जीवन ही नहीं, बल्कि किसी भी रिश्ते में अगर कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो गया था तो बातचीत के माध्यम से आप रिश्तों में अनुकूलता और विश्वसनीयता लाने का हर संभव कोशिश करेंगे। बाकी जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी यह गोचर विवाह का अच्छा प्रस्ताव लाएगा और कहीं न कहीं लव लाइफ में भी अगर किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वह मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थकावट थोड़ी हो सकती है ज़्यादा कार्यभार की वजह से, लेकिन इसके बावजूद समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नियमित रूप से अगर आप अपने डेली रूटीन पर, अपने खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार पर फोकस रखते हैं तो कहीं कोई समस्या आपको सेहत के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी यह गोचर केवल और केवल आपके लिए लाभ लेकर के आया है। जितना ज़्यादा हो सके इस गोचर का लाभ उठाइए और तीसरे घर के स्वामी होने के चलते इस समयावधि में आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके प्रेजेंटेशन करने की कला को भी काफ़ी हद तक निखार देंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आप अपने प्रेजेंटेशन से सामने वाले को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। आपका प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से बेहतर रहने वाला है कि आपकी तारीफ किए बिना सामने वाला रह नहीं पाएगा। बाकी आपकी वाक शक्ति, आपकी वाणी तो प्रभावशाली रहेगी ही, साथ ही साथ आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान का भी प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते हुए, खास करके वे लोग जो मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, टेलीकॉम कंपनी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट, शेयर बाजार से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए समय विशेष उन्नति प्रदायक साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। इस समयावधि में कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट भी बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ में आने लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजकुमार बुध का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। बस 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के रूप में क्या कुछ आप कर सकते हैं, तो बुधवार के दिन पक्षियों को हरा मूंग दीजिए, साथ ही साथ गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। समय आपके लिए और फेवरेबल हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।